हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। नवाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान। और थोड़ा पीछे तारीख में जाए तो बनी उमैया का दौर और बनी अब्बास का दौर। कंपेयर विद द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द लास्ट सिचुएशन। जिस तरह आज नवाज शरीफ के आने के बाद जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, उसके सब बंदे अंदर, वो खुद अंदर, मिनिस्टर अंदर, केसेस, जेलें हो रही हैं। इसी तरह जब इमरान खान आया था तो नवाज शरीफ अंदर, उसके मिनिस्टर अंदर, उसके प्राइम मिनिस्टर अंदर, सब वो ऐसे हो रहा था। तो ये आज की बात नहीं है नाज़रीन, ये आज की बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सिर्फ 100 ईयर्स बाद वहाँ पर जब बनी उमैया की हुकूमत आई, जब बनी उमैया की मलूकियत आई, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा इस्लाम का भी काम हुआ, लेकिन खिलाफत नहीं थी, मलूकियत थी, बादशाहत थी। उसके अंदर मिक्स था कि नेकी भी करो और बदी भी साथ चलो, नो डिफरेंस। बट हुसैनी इस्लाम नहीं था, उस पर क्या आ गया? यजीदी इस्लाम। यजीदी इस्लाम में यह था कि आप करप्शन भी करो, जना भी करो, चोरी डाके भी डालो, सब कुछ करो और साथ साथ रोजे भी रखो, नमाजें भी पढ़ो और क्या हज भी करो, ज़कात भी दो। तो जब बनी उमैया का दौर ख़त्म हुआ तो फिर क्या हुआ? बनु अब्बास का दौर आया। आज जिस तरह नवाज शरीफ इमरान खान के बंदों को चुन चुन के मार रहा है, इसी तरह आज से 1100 साल पहले की बात है, जब बनु अब्बास की हुकूमत आई, बनु उमैया खत्म हुए, तो बनु अब्बास ने बनु उमैया के बंदों को चुन चुन के मारा, हत्ता के उनकी लाशों को कब्रों से निकालकर जलाया गया। कब्रों से निकालकर बनी उमैया के लाशों को बेहरमती की गई और उनके जितने भी बनी उमैया के खानदान थे या बनी उमैया की जितनी भी इंतजामिया थी, सारी बनु अब्बास ने चुन चुन के मारी। तो इस आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। आज हमने पाकिस्तान बनाया है। क्या मकसद था पाकिस्तान बनाने का? व्हाट वाज द कॉज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान मुल्क बन गया था, इसलिए बनाया था कि यहाँ पर कुरानी शरी सजाओं का निफाज होगा। यहाँ पर चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटे जाएंगे। यहाँ पर जानी मर्द, जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े लगाए जाएंगे, जो हम हिंदुस्तान में नहीं कर सकते थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में कुरानी शरी निज़ाम को लाने के लिए कोशिश की जाए, कुरानी शरी निज़ाम को अदालतों में लाया जाए, कुरानी शरी निज़ाम को पार्लियामेंट में लाया जाए। और इसी तरह जो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स हैं, आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स, उसके अंदर मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान के अंदर लिखी हुई है। और ये सजाएं आज की नहीं है, 10 कमांडमेंट्स तौरात से भी आई, तालमूद से ट्रेवल करके बनी इसराइल कुरान पाक में भी आई। तो लिहाजा व्यूअर्स, हमने इस पर लिखना है, इसके बोलना है और इसके ऊपर कोशिश करनी है और कुरानी शरी अहकामात को नाफ़िज़ और अमल करवाना है। और कुरानी शरी सज़ाओं को स्पेशली ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्क में कुरानी शरी सज़ाओं को नाफ़िज़ और अमल करवाने के लिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें और अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाए। क्योंकि सूरह माइदा आयत नंबर 44, 45, 47 उसमें लिखा है कि अगर आप नमाज़ें भी पढ़ते हो, रोज़े भी रखते हो, हर काम दीन का करते हो, लेकिन अगर बातिल निज़ाम का हिस्सा हो तो फिर क्या? उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून उलाइका हुमुल काफ़िरून, फिर तुम ही जालिम हो और तुम ही काफिर हो। लिहाजा कुफर से बचने के लिए, जालिम से बचने के लिए, अल्लाह की निगाह में सुरखरू होने के लिए, तो मरने के बाद आपको मुकाम हासिल करने के लिए आप बातिल निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हो और बातिल निज़ाम का हिस्सा ना बने और मुजरम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए
जो कुरान पाक में लिखी हुई है वो सजाएं दी जाए, जो इल्हामी किताबों में लिखी हुई हैं, तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, मूसा अलैहिस्सलाम से ट्रैवल करके आज तक आई हुई है। तो उनके ऊपर गौर करो, उनके ऊपर स्टडी करो और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोशिश फरमाएं। मैं था इकबाल खोखर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। खुदा पे मान दे, अल्लाह पे मान दे।